मैं कोई भी चुनाव आज तक हारा नहीं। तो 10 सीटों में आप लोगों ने शानदार जीता। कोरबा का मलाल है क्या? में देव और दानवों के बीच में हुई, ये सब आशीर्वाद के कवच से युद्ध जीता जाता है। और निश्चय मैं एक पुजारी और बैगा भी हूं। राहुल गांधी एक ऐसा युवा है जो मेरे से भी 2-3 साल बड़ा है। फिर तो यही वो सिहावा विधानसभा, खासकर मगल लोड, जहां लगातार बीजेपी पिछड़ती थी, लेकिन इस बार वहां से भी लीड मिला। के बाद केंद्र में एक बार एनडीए की सरकार बन गई है। जैसे ही सरकार बनी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद के लिए शपथ ले लिया है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की है और उसमें से एक अहम सीट जो माने जाते हैं कांकेर लोकसभा, वहां भी बीजेपी ने शानदार जीत की है। और अभी हम कांकेर लोकसभा के नए सांसद, नवनिर्वाचित सांसद जो दिल्ली से सीधा सिहावा विधानसभा के दौरे पर है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। भैया, पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके ऊपर जनता ने भरपूर भरोसा जताया है। अब आपकी भी जो जिम्मेदारी बढ़ जाती है जनता के प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं, उसको लेकर क्या प्राथमिकता होगी, किस तरीके से रणनीति बनेगी, क्या कुछ काम करने का पैटर्न होगा? निश्चित रूप से हमारी जो देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण और गांव, गरीब किसान, महिला और नौजवान, ऐसे हर वर्ग के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई है। और मोदी जी का गारंटी छत्तीसगढ़ में, चाहे किसानों को 3,100 रुपया में धान खरीदी का मामला हो, चाहे महतारी वंदन के नाम से माता बहनों को 1,000 रुपया हर महीना देने की बात हो, इस प्रकार की जो तमाम योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, हर गांव में विकास हो, यही हमारी प्राथमिकता है। जी। जैसे अभी इस क्षेत्र में जैसे विकास की अगर बात करें, तो क्या इससे लगता है पहला चीज क्या करना चाहिए? जैसे आप लगातार उस समय प्रचार के दौरान घूम रहे थे, जनता से डायरेक्ट आपकी बातचीत हो रही थी, क्या ऐसा ज्यादातर समस्या था जो लोग बोल रहे थे कि नहीं, ये हो रहा है, इसको करना चाहिए? हमारे कांकेर लोकसभा क्षेत्र में खास करके जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, पुल पुलिया, इस प्रकार की जो मूलभूत समस्या है, इन्हीं पे फोकस करके काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो बस्तर क्षेत्र है और कांकेर क्षेत्र है, ये दूरस्थ अंचलों में बसा हुआ क्षेत्र है और काफी ट्राइबल लोग भी हैं, आदिवासी लोग भी हैं। गांव गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो इसमें प्राथमिकता के साथ हम काम करेंगे। भैया, जैसे आपने चुनाव लड़ा तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे? क्योंकि जो आपके विपक्षी थे, जो कांग्रेसी प्रत्याशी थे वीरेश ठाकुर, पिछले दफा भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और बहुत कम अंतर से उन्होंने जो बीजेपी प्रत्याशी उनसे हारा हुआ था। इस बार क्या उम्मीद था? क्योंकि लगातार एक समय के बाद, क्योंकि मैं भी वहीं पर था, तो एक समय के बाद बराबरी की स्थिति, तो कितना उम्मीद लग रहा था कि वो वहां पर थे? देखिए, मैं एक पुजारी और बैगा भी हूँ। और जब भी मैं इससे पहले भी सरपंच का चुनाव लड़ा, जनपद जिला में लड़ा, विधायक का भी चुनाव लड़ा, मैं कोई भी चुनाव आज तक हारा नहीं। चुनाव सिर्फ वोट से ही, वोटिंग से ही उसका कैलकुलेशन नहीं किया जाता। और देवी देवताओं का, जनता का आशीर्वाद भी होता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। जैसे रामायण काल में राम रावण के युद्ध को देखो, चाहे महाभारत काल में धर्म और अधर्म की जो लड़ाई हुई कौरव और पांडवों के बीच में, देव और दानवों के बीच में हुई, ये सब आशीर्वाद के कवच से युद्ध जीता जाता है। और निश्चित रूप से बूढ़ा देव का, महादेव का, भगवान श्री रामचंद्र जी का, और हमारे बस्तर के देवी देवताओं का, बाबा कर्णेश्वर महादेव का, और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, और हमारे जिन लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान करके पार्टी को खड़ा किया है, ऐसे लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। एक सीट है छत्तीसगढ़ में जिसको आप लोगों ने मतलब बीजेपी के अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आए। कोरबा की अगर बात करें तो 10 सीटों में आप लोगों ने शानदार जीता। कोरबा का मलाल है क्या? क्या लगता है क्यों हारे होंगे? आगे किस तरीके से बातचीत होगी, समीक्षा होगी? निश्चित रूप से कहीं कमी रह गई होगी, इसको पार्टी के वरिष्ठ लोग समीक्षा करेंगे। और आने वाला समय में पूरे के पूरे सीट जीते। आने वाला स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारे समर्थित लोग ज्यादा से ज्यादा जीत करके आए, ऐसा प्रयास है। भैया, एक लास्ट सवाल। कांकेर लोकसभा की बात करें तो यही वो सिहावा विधानसभा, खासकर मगल लोड, जहां लगातार बीजेपी पिछड़ती थी, लेकिन इस बार वहां से भी लीड मिला, जिसके प्रभारी यहाँ पर खुद बैठे। तो क्या लगता है, ये कार्यकर्ताओं का मेहनत है,
मोदी की गारंटी है, विष्णु का सुशासन है? निश्चित रूप से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इसको हम देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता काफी मेहनती कार्यकर्ता होते हैं। और हमारे पुराने जो जनसंघ के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने भी हमको काम करने का तरीका सिखाया है। ये बिना थके बिना रुके काम करने वाले लोग हैं। और मोदी जी का जो गारंटी है, विष्णुदेव साय जी का जो सुशासन है, इसका भी असर रहा और हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत किया है। इसीलिए मैं सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों को और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करने के लिए आया था, प्रणाम करने के लिए आया था, इनका आभार व्यक्त करने के लिए आया था। एक लास्ट सवाल, लोगों का कॉमन सोच होता है, हम लोग क्षेत्र में लगातार घूमते हैं कि लोग ठीक है चुनाव तक तो आते हैं, जीतने के बाद बहुत कम आते हैं, ऐसा लोगों की सामान्य सोच होता है। आप कितना दौरा करेंगे क्षेत्र में? निश्चित रूप से आप देख भी रहे होंगे कि कल मैं सिहावा नगरी विधानसभा में आया था और रात को रुका भी था। मैं जहां भी दौरा करूंगा, कोशिश करूंगा कि रात्रि विश्राम वहां रुकूं और दिन भर के भाग दौड़ के बाद लोगों का जो मिलना जुलना रहेगा, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके उनसे बातचीत करके सलाह लेकर के क्षेत्र के विकास के लिए कहाँ किस प्रकार की आवश्यकता है, उसके आधार पर प्राथमिकता से हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं करती। ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, ये भगवान राम पे सवाल उठाते हैं, ये संविधान बदलने की बात करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो बौखला गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार से दुनिया में और देश में छवि है, मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, इसके कारण कांग्रेसी लोग तिलमिला गए हैं। राहुल गांधी एक ऐसा युवा है जो मेरे से भी 2-3 साल बड़ा है। तो ठीक है, हमारे साथ कांकेर के नवनिर्वाचित सांसद भोजराज नाग जी थे। उन्होंने बताया, बेबाकी से सवालों का जवाब दिया और बताया कि केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो लोगों के लिए चल रही, उस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं से बात करके बूथ स्तर पर क्या रणनीति बनाया जाए विकास को लेकर, ऐसा उन्होंने कहा है। यही विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। क्षेत्र में भी लगातार वो दौरा करते रहेंगे। मैं जितेंद्र साहू, न्यूज कट टू कट के लिए धमतरी।